गुड मॉर्निंग, वेलकम इन ओमान एचडी। मैं हूं सुनील। आज की तारीख है 17 जून 2020। करंट अफेयर में चलते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है यार, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को डैश से लगा 10 देश से 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं। तो अमेरिका देश से 100 उच्च स्तरीय के वेंटिलेटर प्राप्त हुए हैं, जो कि कोविड-19 में एक लड़ाई के खिलाफ ये जीवन रक्षक चिकित्सा के उपकरण में काम करेगा। ठीक है, और ये शिकागो से आ रहा है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हर साल डैश पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस हर साल 16 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस है क्या? तो यह 16 जून मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि उन प्रवासियों को प्रयास को पहुंचाने के लिए मनाया जाता है जो अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को वापस घर में सुधारने की मदद करते हैं। ठीक है, जो कि प्रवासी हो गए हैं, दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए, कहीं और गए हैं काम करने के लिए, उनके लिए ये बनाया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में गृह राज्य मंत्री जी ने किशन रेड्डी जी ने जर्मी बैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। तो किशन रेड्डी जी ने जर्मी बैन कहाँ पर लॉन्च किया है? सॉरी, आ रहा है यहाँ पे हाल ही। अच्छा, क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका किशन रेड्डी जी। ये तेलंगाना राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। तो तेलंगाना राज्य के जो नेशनल पार्क हैं उसको देख लेते हैं। इसमें 2 नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, महावीर वाला और एक कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये दोनों बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने 500 से अधिक जीएसटी और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस लॉन्च किया है। तो सीबीआईसी का अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे है? अजित कुमार जी। अजित कुमार जी सीबीआईसी के इस समय अध्यक्ष हैं। और जीएसटी सीमा शुल्क वाला जो मामला है, तो इसमें जो ई ऑफिस मतलब घर बैठे जितने भी ऑफिसर्स हैं घर बैठे अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष सीमा शुल्क सीबीआई ने 500 से अधिक सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस का शुभारंभ किया है। यह आंतरिक प्रस्तुतिकरण संचालन करके और फाइलों को संभालने के शासन सुधार करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सीबीआईटीसी का ये फुल फॉर्म है। तो इसके इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अजित कुमार जी। ये फॉर्म कब किया गया था? 26 जनवरी 1944 को। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने वेतन खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है? तो इसके आंसर हो जाएंगे आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैशलेस पेपरलेस ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू की है। तो ये है क्या चीज़? तो आईसीआईसी बैंक ने वेतन उपभोगी खाता धारक ग्राहकों के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैशलेस शुरू की है, जो कि यहाँ पे उन लोगों को क्रेडिट प्रदान करने के अपर्याप्त धन के कारण चेक बाउंस बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। जो चेक बाउंस होता है इन सबसे बचाने के लिए किया गया है। ठीक है, शंभू एस कुमारन के लिए डैश के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कहाँ किस देश के लिए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे फिलीपींस कंट्री के नए राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, शंभू एस कुमारन जी को। आगे चलते हैं। तो ये क्या है? शंभू एस कुमारन जी अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। कुमारन वर्तमान में मोरक्को के राजदूत अभी इस टाइम पे हैं, लेकिन अब ये बन जाएंगे कहाँ के? फिलीपींस के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि जो मेरी फिलीपींस है 7,641 आइसलैंड से मिलकर बना हुआ है। इसकी कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलीपींस पेसो। प्रेसिडेंट है रोड्रिगो डुटर्टे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में दीनू रणदीव जी का निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे
वो एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रसिद्ध पत्रकार थे। आगे चलते हैं। हाल ही में माधवराव पाटिल जी का निधन हो गया, वो किस बैंक के सह-संस्थापक थे? तो माधवराव रेड्डी जी जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के सह-संस्थापक थे। ठीक है, ये है माधवराव जी रेड्डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व वैश्विक गठबंधन पर संस्थापक सदस्य बन गया है? तो आर्टिफिशियल एजेंसी इंटेलिजेंस वैश्विक स्तर गठबंधन के लिए भारत देश संस्थापक बन गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत ने अपने संस्थापक सदस्य के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितकारक पहल ग्लोबल पार्टनरशिप में शामिल हुआ है। इसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप में कौन कौन से देश हैं? भारत है, ब्रिटेन है, यूरोपीय संघ के देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के काफ़ी अच्छे अच्छे अग्रणी देशों में से शामिल हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। गलवान घाटी हाल ही में खबरों में है, यह कहाँ पर है? तो गलवान घाटी इसमें लेह में है, जो कि चीन के द्वारा वहाँ पे बहुत ही आतंकी रूप से सेना को मारा जा रहा है। तो हमारे देश के 2 सैनिक और 1 ऑफिसर की मृत्यु हो गई है, उनको शहीद हुए हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा उनके ठिकानों का खुलासा करने के में विफल रहने के लिए नोटिस जारी किया है? तो इनमें से इन तीनों को डोपिंग एजेंसी वाला जो राष्ट्रीय एजेंसी है डोपिंग के लिए, तीनों को यहाँ पे नोटिस दिया गया है। इसके अलावा और किसको किसको दिया गया है? कुछ और लोग हैं, तो उनके बारे में बताइएगा। और यहाँ पे इस नेशनल एंटी डोपिंग की एजेंसी के सीईओ कौन है? नवीन अग्रवाल जी। ठीक, नवीन अग्रवाल जी यहाँ के नए सीईओ हैं। और फाउंडर्स कब किया गया? 2005 में इसे फाउंडर्स किया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ऋण परिचालक को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए निर्णय लिया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऋण परिचालक को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए फैसला किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कृषि, गृह, एमएसआईएमई, ऑटो एवं व्यक्तिगत ऋण सहित ऋण परिचालकों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने के लिए निर्णय लिया है। ठीक है, पूरी तरीके से। इसमें क्या होगा? बैंक 2 महीने के भीतर अपना डिजिटल विभाग स्थापित करने की योजना बना रहा है। 2 महीने के अंदर ये बन जाएगा। भारत 24 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस देश को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेज रहा है? किस देश में भेज रहा है विजय दिवस को परेड में भाग लेने के लिए? तो अभी 24 जून को तो यहाँ पे रशियन कंट्री है, रूस में भेज रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि 9 मई को विजय दिवस होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के कारण निलंबित हो गई है। ठीक है, तो भारत 24 जून 2020 को रूसी विजय दिवस, कब रूसी विजय दिवस मनाया जाएगा इस बार? 24 जून 2020 को। पहले कब मनाया जा रहा था? 9 मई को विजय दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन कोविड-19 चलते इसे स्थगित निलंबित कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 10 दिवसीय विशेष अभियान की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू की है कोविड-19 को बचाव के लिए। इसमें क्या होगा? घर घर जाकर के लोग, जो भी ऑफिसर्स रहेंगे, जो भी कोविड-19 के रहेंगे, तो घर जाकर के सबको अवेयर करेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य मित्र भी नियुक्त किए गए हैं, रोज का सिटीजन भी नियुक्त किए, यहाँ पे बनाया गया एक ऐप है। और स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। आयुष एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो कि डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में SIDBI के नए निदेशक के रूप में कौन आया है? SIDBI के नए निदेशक कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में हीरा सिंह राणा जी का निधन हुआ है, वो कौन थे? हीरा सिंह राणा जी एक लोकनायक थे, उत्तराखंड के ये प्रसिद्ध लोकनायक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस शहर में फिर से पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है?
किस शहर, भारत के किस शहर में पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है? चेन्नई शहर में फिर से एक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। ठीक है, और ये पूरे इस महीने के पूरे महीने तक रहेंगे, 29 जून तक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल सेफ प्रतियोगिता में द क्वालिटी NZ कुलरिपी कप विजेता कौन बने हैं? तो अंगद सिंह राणा जी बने हुए हैं। ये एक सेफ है, खाना बनाने वाले हैं, जो कि कोविड-19 में सब अपने जितने भी साथी हैं सेफ लोगों को अच्छे से रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए और सुरक्षा के साथ सबको अच्छे से खाना बनाकर देने वाले के रूप में ये बहुत अच्छे कार्य किए हैं। तो इनको कुलरिपी कप से विजेता बने हैं। ठीक है, हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? तो मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा EPFO ने शुरू की है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में कहाँ 25 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो 25 फीट ऊंची प्रतिमा डेलावेयर में स्थापित की गई है। ठीक है, ये USA की एक जगह है, वहाँ पे 25 फुट हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पुरे जी का निधन हुआ है? मैट पुरे जी किस कंट्री के क्रिकेटर थे? तो इसको आपको आंसर में बताना होगा। ठीक है, आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। आप लोगों के लिए यही क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।